निकलता है ना? बोले हाँ। बोले काम करो तुम ना इसी नाम का जाप कर लो। राम मुंह से नहीं निकलता ना, मरा मरा बोलो। उल्टा बोलने से क्या होगा? बोले मंगल होगा। कैसे होगा? बोले ऐसे होगा कि दुनिया में एकमात्र मेरे राघवेंद्र सरकार श्री राम का ही नाम है, इसे उल्टा भी बोलो तो अपने आप सीधा हो जाता है। हाँ जी माता जी लोग, और स्वयं प्रैक्टिकल करके देखो। हाँ आप राम मत बोलो, आप केवल मरा मरा का जाप करो जल्दी जल्दी। मरा 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 मरा। उल्टा भी बोलोगे तो अपने आप ये वाणी सीधी हो जाएगी। ऐसा नाम केवल मेरे श्री राम का नाम है, उल्टा बोलने पर भी मंगल करता है। वाह! तुलसीदास जी महाराज ने मानो इस दृश्य का बड़े गौर से दर्शन किया हो और इसका वर्णन किया हो। बोले भैया संत की सन्निधि मिली तो राम का नाम मिला, और राम का नाम मिला तो परिणाम क्या हुआ? बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो रत्नाकर डाकू जो कभी चोरी किया करता था, कभी डाका डाला करता था, काली पट्टी लगाकर खोपड़ी पे निकल जाए सो बाजार बंद हो जाती थी, लोग अपने घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लिया करते थे। ऐसा खतरनाक डाकू रत्नाकर नारद ऐसे संत की सन्निधि पाते ही ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय। आने वाले समय में उसी रत्नाकर डाकू का नाम महर्षि वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ऐसा प्रबुद्ध ज्ञानी, ऐसा विशिष्ट ज्ञानी वो रत्नाकर डाकू बना कि राम का प्रादुर्भाव इस धरती पर बाद में हुआ होगा। राम का संपूर्ण चरित्र पहले ही लिपिबद्ध कर दिया, पहले ही राम का चरित्र लिख डाला। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा त्रिकाल दर्शी महात्मा वही रत्नाकर डाकू इसलिए हुआ क्योंकि नारद ऐसे संत का सानिध्य मिला, नारद ऐसे संत का संग मिला। इसलिए सत्संग सठ सुधरहि सत्संगत पाई। सठता को भी सत्संग से परिवर्तित किया जा सकता है। सत्संग में ऐसा प्रभाव है। मेरे परम प्रिय श्रोताओं, व्यक्ति के जीवन का जैसा संग होगा, जैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा, उसके जीवन में दोष और गुण उसके द्वारा किए हुए संग से ही आते हैं। हमारे पाठक जी जो कई दिनों से हमारे राघवदास जी के साथ में समय बिता रहे हैं, स्थिति ऐसी हो गई है कि बोलते हैं महाराज जी अब तो हम अयोध्या चलेंगे। हमारे पाठक जी की जो श्रीमती जी हैं वो बोलती महाराज जी इनको ले ही जाओ आप, क्योंकि इनको तो बाबा जी बनने का शौक लग गया है। सुनो, ये कुछ और नहीं है, ये संत संग में रहने का प्रभाव है। हाँ जी। और दारू की बोतल की ढक्कन खोलने वाले लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू कर दो, कभी ना कभी वो दिन आएगा जब लोग बोलेंगे यार एक पैक लगाना, कुछ नहीं होता है। हाँ, एक बार करना कुछ नहीं होता है, और एक बार से दोबारा और दोबारा से तिबारा और तिबारा से फिर कभी ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि घर की संपत्ति का तो स्वयं विनाश करेंगे ही, और आने वाले समय में पत्नी का मंगलसूत्र भी, पांव का पायल भी, कान की झुमकी भी, और घर का बर्तन भी। प्यार से बोलो जय श्री राम। संग का प्रभाव है। राजा भोज अपने रथ पर बैठकर बाजार से निकले। एक किनारे पे एक बहेलिया पक्षी बेचने वाला दो पिंजड़े में दो तोतों को बेच रहा था। तोता ले लो, तोता ले लो, तोता ले लो, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत मीठा बोलता है। राजा भोज ने कहा रुको। उस पक्षी बेचने वाले बहेलिया के पास राजा भोज पहुंचे। शायद नाम आपने सुना होगा राजा भोज का, और कई किताबों में इनकी कथाएं पढ़ाई जाती हैं, विद्यालयों में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। राजा भोज ने पूछा ये कैसे है? व्यापारी हो तुम तो इसकी कोई ना कोई कीमत तो तुमने निर्धारित की होगी ना? बोले हाँ, एक तोते की कीमत है 5 रुपए और दूसरे तोते की कीमत है 500 रुपए। राजा भोज ने कहा यार लूट रहे हो क्या, पागल समझ रखा है क्या? एक तोते की कीमत तुमने 5 रुपए बताई, चलो ठीक मान लेता हूं,
और दूसरे वाले की 500 क्यों बताई, जबकि दोनों तोता देखने में एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे पिंजड़े में बंद हैं और लगभग दोनों की आयु एक जैसी दिखती है। और हो ना हो दोनों एक ही मां के बेटे भी हो सकते हैं, एक ही मां की संतति हो सकते हैं। तो दोनों की दाम में इतना अंतर क्यों, इतना भेद क्यों? उस बहेलिये ने कहा, राजा आपने इसके मूल्य पर जो संशय किया है, आपका ये संशय करना स्वाभाविक सी बात है, सहज प्रवृत्ति है आपकी, मैं वंदन करता हूं। पर महाराज मैंने गलत दाम नहीं लगाया है, मैंने इनका जो मूल्य निर्धारित किया है बिल्कुल ठीक मूल्य है। पर महाराज चूंकि आप सम्राट हैं, आप राजा हैं, मैं अपनी वाणी से आपको बताऊं तो शायद आपको मेरी बात पर विश्वास भी नहीं होगा और कदाचित राजा से बात करने में कभी मेरे मुख से ऐसा वाक्य निकल जाए तो आपका अपमान भी संभव है। इसलिए मैं चाहता हूं आप इन दोनों पक्षियों का स्वयं परीक्षण करें, तब आपको बात समझ में आएगी इन दोनों के दाम में इतना भेद क्यों है। पैसा बाद में भी भिजवा देना, कोई बात नहीं है। राजा भोज ने सैनिकों को इशारा किया, उठा लिया उस दोनों पिंजड़े को। राजा भोज ने अपने सैन्य कक्ष में जो 500 रुपए वाला, वो 500 मुद्रा का वो जो तोता था, अपने सैन्य कक्ष में रखा। ब्रह्म मुहूर्त होते ही वो तोता पिंजड़े में से राजा को संकेत देता है, महाराजा श्री आपकी जय हो, आप चिरजीवी हो, इस भूमंडल पर आपका अखंड राज्य स्थापित रहे। महाराज उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है, प्रजा आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। महाराज उठ जाइए, उठ जाइए। और वो तोता वेद ध्वनि बोलता है, हरि ही ओम महस्वस्तिनः इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति। क्या बात है, वाह! राजा भोज की तो आंखें खुली की खुली रह गई। वाह, इस पक्षी की कीमत उस बहेलिये ने ठीक नहीं लगाई। 500 मुद्रा तो बहुत कम है, इसकी तो लाखों मुद्रा भी लगा दी जाए तो भी इसकी कीमत कम है, क्योंकि वेद मंत्र बोलता है। वाह, क्या बात है! मन का मयूर नाच गया, मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। अगले दिन बारी थी 5 मुद्रा वाले उस तोते की। सैन्य कक्ष में उसी स्थिति में उसको भी रखा। जैसे ही सुबह हुआ सो बोलता है, ओ राजा उठ जा, इतनी देर से सो रहा है, काम है ना धाम है, कोई काम नहीं करना है, केवल खाता है और सोता है, उठ जा। और जल्दी नहीं उठेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तू नष्ट हो जाएगा। और अपशब्दों का उच्चारण वो तोता राजा भोज के लिए करने लग गया, गालियां भी सुनाने लग गया। राजा भोज की आंखें खुली, देखा ये तोता मेरे को गालियां सुना रहा है। सो क्रोध में उठकर आए। उस पक्षी ने इस तोते की कीमत जो 5 रुपए निर्धारित किए तो 5 पैसे का भी नहीं है। सैनिकों को बुलाए, बोले ले जाओ, इसकी गर्दन मरोड़कर इसे मारकर फेंक दो, इसको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, जिसको बोलने का ढंग नहीं है। जैसे ही राजा भोज ने उस पक्षी को मारने का आदेश दिया, सुदूर दूसरे पिंजड़े में वो जो 500 मुद्रा वाला पक्षी था वहीं से जोर से चीख कर बोला, ठहरो राजन, ऐसा मत करना, आपको पाप लगेगा, आपको हत्या लग जाएगी, और मैं नहीं चाहता आपके हाथ से किसी पक्षी की हत्या हो। राजा भोज ने इशारा किया, सो किसी सैनिक ने उस पिंजड़े को उठाकर राजा भोज के पास रख दिया। बोले क्या बोलते हो, बोलो। बोले महाराज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस पक्षी को मत मारो। क्यों ना मारो? बोले महाराज क्यों मारोगे इसको? बोले तुमने सुना नहीं, मेरे को गालियां सुनाता है, एक तुम भी हो और एक ये भी है, तुम वेद ध्वनि सुनाते हो और ये मेरे को गालियां सुनाता है। राजा भोज को उस तोते ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया। बोले महाराज क्षमा करना, मैंने आपको वेद ध्वनि सुनाई, इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं है, और इसने आपको गालियां सुनाई, इसमें इसका भी कोई दोष नहीं है। तो बोले महाराज ये तो हमारी संगति का प्रभाव है, मुझे जो संगति मिली, जिस वृक्ष पर मैं रहता था उस वृक्ष के नीचे एक महात्मा की कुटिया, एक महात्मा का आश्रम, और नित्य आने वाले आगंतुक गणों का, नित्य आने वाले अतिथि गणों का सम्मान किया जाता है, इसलिए मेरी प्रवृत्ति में सम्मान करना है। हाँ, नित्य प्रातः उठ करके उस कुटिया में रहने वाले संत महात्मा वेद ध्वनि किया करते थे, इसलिए मुझे वेद ध्वनि कंठस्थ है, मुझे उनका सानिध्य मिला।
और महाराज ये पक्षी जिसको आप दुष्ट बोलते हो, दुष्ट नहीं है ये भी मेरी तरह अच्छा ही होगा, पर इसकी संगति बुरी है। जहां रहता था कोल भीलों का निवास था, नित्य मदिरा का पान करना, नित्य पत्नी पर अत्याचार करना, नित्य बच्चों को गंदी गंदी गालियां सुनाना, और उस अपने परिक्षेत्र से निकलने वाले को लूट लेना, उनका सब कुछ हरण कर लेना, ऐसे लोगों के मध्य इसका निवास था। इसलिए उन लोगों के मध्य रहने की प्रवृत्ति इसके अंदर भी आ गई, इसलिए ये आपको गालियां सुनाता है। गाली सुनाने की जो इसकी प्रवृत्ति है, इसकी संगति से है, और वेद ध्वनि बोलने की जो मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरी संगति से है। इसलिए संग का बड़ा ऊंचा महत्व बताया हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने। और मैं तो बोलता हूं दुनिया में ये जो राम कथा रूपी संग है ना, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई संग नहीं है, इससे सुंदर कोई दूसरी संगति नहीं है। इस संगति में बैठोगे, आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। आप अपने बच्चे से बोलोगे बेटा सुबह उठकर मेरा पैर छुआ कर, बेटा हंस जाएगा। पर मैं बोलूंगा बेटा प्रातः उठकर माता पिता का पैर पकड़ा कर